हेलो एवरीवन। आज हम आंसर की लेके हैं 65/3/3 का जो कोड है हमारे पास क्लास 12th सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था अभी 9 मार्च 2024 को। उसके एमसीक्यूज का आंसर की तो हमने उसी दिन डाल दिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। ये जो बाकी बचे हुआ सेक्शन था, सेक्शन बी सी डी, उसका भी आंसर की हम लेके आए हैं। तीनों कोड के लिए अलग अलग आंसर की है। फर्स्ट और सेकंड कोड के लिए हम डाल चुके हैं 65/3/1 के लिए, 65/3/2 के लिए। ये हमारे पास 65/3/3 के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसका आंसर क्या आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। इसका वैल्यू आएगा, कोस थीटा का वैल्यू आएगा 2/7। ठीक है, कोस थीटा का वैल्यू हमें बताना था। हम सिर्फ यहाँ पर आंसर की बताएं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे कंप्लीट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किसी और वीडियो में बताएंगे। पहले आंसर की देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा 80/9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा 80/9। अब 23 देख लेते हैं। 23 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो प्रूफ करना है, इसमें तो कोई आंसर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो और पार्ट के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी बताना है, x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल इजी है। इसका आंसर है 0 से π/2 sin 2x cos 3x dx माइनस 2/5। और पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन था d/dx f of x इज इक्वल टू 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर f of 1 इज इक्वल टू 0। f of x का वैल्यू हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी मैग्नीट्यूड वेक्टर का रेशियो बताना है। इसका आंसर आएगा 3:1। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन आया एलपीपी का 26 नंबर। एलपीपी का जो आंसर आएगा हमारे पास, वो आंसर आएगा 50/3 और 40/3। ये पॉइंट आएगा और वैल्यू आएगी 30। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। 27 बेस थ्योरम से आया था, प्रोबेबिलिटी से। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1/3। कितना आएगा? 1/3। 28। 28 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रूव दैट का है, उसमें तो आंसर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बी पार्ट है, बी पार्ट में फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, ए और बी का वैल्यू बताना है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू आएगा -1 और ए का वैल्यू आएगा 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दो पार्ट्स थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इंटरवल पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। दो इंटरवल्स आएंगे, -∞ से ई से इन्फिनिटी। -∞ से ई के बीच में इंक्रीजिंग आएगा और ई से इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा? डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी 2 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5/2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √x प्लस 1/2 logarithm of √x minus 1 divided by √x plus 1 मोड प्लस c। ये आएगा भाई इसका आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा e टू द पावर x टेंजेंट x प्लस। ये तो सभी पेपर्स में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कोड के अंदर। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है 1/√2 logarithm of √2 plus 1। 1/√2 logarithm of √2 plus 1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पहले क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आएगा x माइनस 1/13 y माइनस 3 डिवाइडेड बाई -2 और z माइनस 5 डिवाइडेड बाई -3। उसके बाद और जो पार्ट है, 2 वर्टिसेस पे पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन एज AB और ये CD से लाइन किया हुआ, डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस आएगा √26 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। √26 डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। देख लेते हैं 33 जो क्वेश्चन था। R A सेट दिया हुआ है, R-3, B सेट दिया हुआ है R-A। A का वैल्यू निकालना। A का वैल्यू सही लिखा हुआ भाई, A का वैल्यू आएगा 1। उसके बाद also check whether the function is 1 1 or not। फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है और A का वैल्यू है 1। A इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में देख लेते हैं। ए पार्ट में पहले तो A का वैल्यू बताना था। A का वैल्यू है 120। उसके बाद लोकल मैक्सिमा का पॉइंट वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1। वो बताना कि लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट और क्या क्या हो सकते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन लोकल मिनिमम पॉइंट्स हो जाएंगे -6 और 5। क्या हो जाएंगे, -6 और 5। देख लेते हैं नेक्स्ट जो है और पार्ट में डायमेंशन बताना है। डायमेंशन आएगा 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में इंटीग्रेशन का आंसर बताना है। इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, एरिया का वैल्यू आएगा 2√3 प्लस 4π/3। ये आएगा भाई एरिया रीजन का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 36 नंबर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स से था। उसका में क्या करना था, पहले तो इक्वेशन बनाना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3000x प्लस 4000y इज इक्वल टू 1,80,000। यहाँ से किसी इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये था एक्सप्रेस, मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट है या नहीं, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ईच काइंड गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिसेस। इसमें आएगा x इज इक्वल टू कितना 20, y इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट का इसका, हाँ भाई एक पार्ट बचा हुआ है। जैसे एक पार्ट का आंसर आएगा, इसने बोला है कि जब हम स्कॉलरशिप्स को, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप को इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या होगा टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर होगा 1,70,000। इसके बाद ये 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। पहले क्या बताना है, टेबल बनाना है। टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 5 6 और पी एक्स है हमारे पास के, 4 के, 9 के, 8 के, 10 के और 12 के का वैल्यू आएगा 1/44। 1/44 वापस पुट कर सकते हैं, टेबल बन जाएगा। फर्स्ट में टेबल बनाना है, के का वैल्यू निकालना है। मीन आएगा 190 डिवाइडेड बाई 44 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 44। P1 से ग्रेटर, x लेस देन 6। आगे देख लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसके अंदर क्या थे, दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बताना, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आएगा p इज इक्वल टू ई की पावर के टी इंटू सी। सी का वैल्यू आएगा 1000,
के का वैल्यू और बताना है, के का वैल्यू आएगा लॉगरिथम ऑफ 2। ठीक है, ये कंप्लीट पेपर का आंसर की हमने डाल दिया है। इसके अंदर हमने सेक्शन बी सी डी किए हैं इस वीडियो के अंदर। सेक्शन ए जिसमें एमसीक्यूज थे 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन, वो भी हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसने भी 9 मार्च को क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया मैथमेटिक्स का, उसमें तीनों कोड का आंसर की हमने डाल दिया। 65/3/1 का भी डाल दिया है, 65/3/2 का भी डाल दिया और 65/3/3 का भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।